क्या कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमारी जो सोच है क्या वो सच में हमारी दुनिया, हमारी हकीकत बना सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर चलते हैं और एक ऐसे भिखारी से मिलते हैं जिसकी कहानी में शायद हम सबको जवाब मिल जाए। असल में इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी कहानी इस इतनी बड़ी बात को सच साबित कर देती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसकी दुनिया थी कैसी और वो खुद को किस नज़र से देखता था। चलिए जानते हैं। सोचिए, एक शहर का बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं और उसी भीड़ के बीच एक भिखारी है। उसकी पूरी जिंदगी बस एक ही काम में सिमट कर रह गई थी, लोगों के आगे हाथ फैलाना। स्टेशन ही उसकी दुनिया थी और भीख मांगना उसकी पहचान। उसके दिमाग में एक बात पत्थर की लकीर की तरह बैठ गई थी, मैं एक भिखारी हूं। और भिखारी का काम क्या है? लीना। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये वो चश्मा बन गया था जिससे वो खुद को और पूरी दुनिया को देखता था। लेकिन फिर, जैसा कहानियों में होता है, एक दिन कुछ बदला। स्टेशन पर एक ऐसा शख्स आया जिसने इस भिखारी की सोच की नींव हिलाकर रख दी। भिखारी ने एक अच्छे कपड़ों वाले बिजनेसमैन को ट्रेन में चढ़ते हुए देखा। अब उसके लिए वो कोई इंसान नहीं था, वो बस एक और मौका था जिससे कुछ पैसे मिल सकते थे। उसकी दुनिया सिर्फ लेने पर ही तो टिकी थी, देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। पर उस व्यापारी ने उसे पैसे तो नहीं दिए, बल्कि कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो किसी झटके से कम नहीं थे। उसने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कुछ मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रह गए। उस व्यापारी ने अनजाने में ही सही उसे दुनिया का एक बहुत बड़ा नियम सिखा दिया था, लेन देन का नियम। मतलब कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। पूरी दुनिया इसी लेन देन पर चलती है, एक तरफा लेने पर नहीं। तो अब एक नया विचार उसके दिमाग में घर कर चुका था। चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा बीज कैसे एक बड़े बदलाव का पेड़ बनता है। वो शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे बार बार। अगले 2 दिनों तक उसके अंदर जैसे एक तूफान चल रहा था। पहली बार वो ये नहीं सोच रहा था कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वो ये सोच रहा था कि मैं क्या दे सकता हूँ। पर एक भिखारी भला क्या दे सकता है? और फिर अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसे अपना जवाब मिल गया। उसने फैसला किया, जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। बस वो काम पर लग गया और नतीजा कमाल का था। उससे अब पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। एक ऐसा पल जब बाहर से कही गई एक बात अंदर एक पूरी क्रांति ला देती है। कुछ हफ्तों बाद वही व्यापारी उसे फिर मिला, लेकिन इस बार भिखारी की आंखों में लाचारी नहीं, एक आत्मविश्वास था। उसने पैसे लेकर बड़े गर्व से व्यापारी को एक फूल दिया। वो अब मांग नहीं रहा था, वो एक सौदा कर रहा था। ये देखकर व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये एक नई पहचान थी जो उस व्यापारी ने उसे दे दी थी। तो अब सवाल ये था, वो क्या है, एक भिखारी या एक व्यापारी? सोचिए, सिर्फ एक शब्द कैसे किसी की पूरी हकीकत को बदल सकता है। और बस वही वो पल था। व्यापारी के शब्द उसके दिलो दिमाग पर छा गए। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। उसने अपनी नई पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक बदली हुई सोच ने, इस नई पहचान ने उसके आने वाले कल को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जरा इस बदलाव की रफ्तार देखिए। सिर्फ 6 महीने। पहले दिन वो एक भिखारी था जिसे लेन देन का नियम पता चला, और 6 महीने बाद वो फूलों का एक सफल कारोबारी था। ये है सही सोच की ताकत। और आखिरी में उससे सबसे बड़ी बात समझ आई कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो उससे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि अब वो लोगों को बदले में कुछ दे रहा था, एक वैल्यू दे रहा था। उसने दया का चक्र तोड़कर लेन देन का एक नया चक्र शुरू कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हमारी असलियत हमारी सोच का ही आईना है। दूसरी, पाने का रास्ता देने से ही शुरू होता है। और सबसे जरूरी बात, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है,
बल्कि इस बात पर कि हम सोचते कैसे हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी सोच वो हमें असल में क्या बना रही है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।